पहले तो पाकिस्तान ने ऐसी बेशर्मी दिखाई जिसकी मिसाल मुश्किल है। पहले तो पीसीबी का चेयरमैन एशिया कप ट्रॉफी लेकर भाग गया, उसके बाद वो पीएम मोदी के ट्वीट से बौखला गया। पीएम मोदी ने टीम इंडिया की जीत को खेल के मैदान पर ऑपरेशन सिंदूर करार दिया था। अब मोहसिन नकवी आरोप लगा रहा है कि पीएम मोदी युद्ध को खेल के मैदान पर लाकर खेल का अपमान कर रहे हैं। तो वहीं पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की भी बौखलाहट सामने आ गई। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पीएम मोदी दक्षिण एशिया में शांति की संभावना को खत्म कर रहे हैं। तो पाकिस्तान की दुखती नब्ज को जब जब भारत छूता है तब तब पाकिस्तान बिलबिला उठता है और तब तब पाकिस्तान की जो बौखलाहट है वो देखने को मिलती है। लेकिन सबसे पहले ये कल की तस्वीर आप देखिए, मैदान की तस्वीर आप देखिए जो कि बीसीसीआई ने जारी की है। कैसे जीत का जश्न भारत ने मनाया और कैसे जब ये 11 खिलाड़ी मैदान में उतरे तो उन्होंने पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए। तिलक वर्मा जिन्होंने कल पाकिस्तानियों के छक्के छुड़ाए, देखिए कैसे गले मिलकर, और ये रिंकू जो आखिरी बॉल पर चौका लगाकर जीत दिलाए भारत को, उनकी तस्वीर आप देख रहे हैं। बीसीसीआई ने दरअसल ये वीडियो जारी किया है जिसमें भारत की जीत का जश्न है। भारत के वो जाबाज खिलाड़ी जिन्होंने अपने खेल से पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी है। और ये एशिया कप का जो मुकाबला है आप देखिए ये कितना महत्वपूर्ण भारत के लिए रहा। यहाँ भारत अनबीटेबल टीम रही और पाकिस्तान को तो 3-0 से 3-0 का ये आंकड़ा पाकिस्तान को उम्र भर याद रहने वाला है। 3-0 से पाकिस्तान को हराया है एशिया कप में भारत ने। और जब ये जीत मैदान पर मिली उस वक्त के क्या नजारा था, उस वक्त कितना जोश था टीम के अंदर। गौतम गंभीर को आप देख रहे हैं, सूर्य कुमार यादव को आप देख रहे हैं, मैदान पर जश्न की तस्वीर भी आपके सामने है। तो ये सब कुछ कल मैच के तुरंत बाद हुआ। जैसे ही आखिरी बॉल पर रिंकू सिंह ने चौका लगाया वैसे ही जीत का जश्न पूरे स्टेडियम में मनना शुरू हो गया। टीम ने तालियां बजाकर अपने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। तो मैदान का शोर आप सुनिए, मैदान के शोर को सुनकर आप अंदाजा लगाइए कि कैसे मैदान कोई भी हो पाकिस्तान का हारना तय है। जब जब इंडिया के सामने पाकिस्तान उतरेगा पाकिस्तान को धूल चटाई जाएगी, पाकिस्तान को पीटा जाएगा। ये एक बार फिर से भारत ने बता दिया है। ये एशिया कप का फाइनल मुकाबला भारत ने जीतकर पाकिस्तान के दांत खट्टे किए और ये जीत कितनी जरूरी थी ये इन तस्वीरों को आप देखिए। अपने सीनियर से मिलते हुए, जीत का जश्न मनाते हुए और तिलक को खास तौर पर सब बधाई दे रहे हैं। क्योंकि अब पाकिस्तानी भी इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि हम तो शर्मा के लिए तैयारी करके आए थे, हम तो अभिषेक शर्मा के लिए तैयारी करके आए थे, लेकिन ये तो तिलक वर्मा हमारे लिए गुगली साबित हो गए। तिलक वर्मा ने भारत को ये मैच जिताया। अब पाकिस्तानियों के बीच में इन नामों का खौफ जरूर देखने को मिल रहा है। पहले तो भारतीय सेना का खौफ पाकिस्तान में देखने को मिलता है और अब अभिषेक शर्मा हो, तिलक वर्मा हो, रिंकू सिंह हो, सूर्य कुमार यादव हो, इनका खौफ, इनका नाम अब पाकिस्तानियों के मुंह से अगर निकल रहा है तो डर कर निकल रहा है। पाकिस्तान पूरी तरीके से भारतीय क्रिकेट टीम से इस वक्त डरा हुआ है। जो फाइनल मुकाबले से पहले बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लंबी लंबी फेंक रहे थे पाकिस्तानी, इन तस्वीरों ने बता दिया कि पाकिस्तान कैसे फुस बम की तरह मैदान पर आया और कैसे पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। और बार बार पाकिस्तान की बेइज्जती हुई है। ट्रॉफी नहीं ली भारत ने, क्योंकि ट्रॉफी पाकिस्तान की तरफ से दी जा रही थी, पाकिस्तान के नुमाइंदे की तरफ से दी जा रही थी, तो भारत की टीम ने ट्रॉफी नहीं ली। अब दुबई में भारत के हाथों पिटने के बाद पाकिस्तान ने कुछ ऐसा किया जो इससे पहले क्रिकेट के इतिहास में कभी नहीं हुआ। हार से बौखलाए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ मोहसिन नकवी एशिया कप ट्रॉफी और खिलाड़ियों के मेडल अपने साथ लेकर मैदान से भाग गए। टीम इंडिया ने मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था, पीसीबी चेयरमैन का बहिष्कार किया था। जब तक पीसीबी चेयरमैन मंच पर रहे टीम इंडिया के खिलाड़ी वहां गए ही नहीं, वो तो ग्राउंड पर आराम से बैठकर अपनी जीत को सेलिब्रेट करते रहे। टीम इंडिया के खिलाड़ी मैदान पर अपने अपने मोबाइल पर सोशल मीडिया पोस्ट देख रहे थे, अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। अब अपनी इंटरनेशनल बेइज्जती के बाद आखिरकार मोहसिन नकवी मैदान से ट्रॉफी के साथ भाग गया। फिर टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने बिना ट्रॉफी के ही एशिया कप जीतने का जश्न मनाया। अब बीसीसीआई नकवी के खिलाफ शिकायत की तैयारी में है। बीसीसीआई आईसीसी की बैठक में नकवी को एशिया क्रिकेट काउंसिल के पद से हटाने की मांग करेगी, क्योंकि वो नकवी जो अपनी बेइज्जती को झेल नहीं पाया, अपनी जलालत को झेल नहीं पाया, क्योंकि टीम इंडिया ने साफ मना कर दिया कि इसके हाथ से हम ट्रॉफी नहीं लेंगे, ये जीत की ट्रॉफी है, हम ऐसे हाथों से ट्रॉफी नहीं ले सकते जिनके हाथ खून से रंगे हुए हैं। अब जैसे ही बेइज्जती महसूस हुई नकवी को, तो वो ट्रॉफी और मेडल लेकर ही मैदान से भाग गया।
एशिया कप जीतने के बाद ट्रॉफी नहीं मिलने से सूर्य कुमार यादव निराश हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें खुशी है कि पूरा देश इस जीत पर सेलिब्रेट कर रहा है। सूर्य कुमार यादव ने कहा, इतना अच्छा खेलने के बाद सेलिब्रेशन तो बनता है और टीम इंडिया ने ड्रेसिंग रूम में जमकर सेलिब्रेट भी किया है। जश्न तो टीम इंडिया मना ही रही है और टीम इंडिया के साथ साथ पूरा देश मना रहा है, लेकिन ये जीत की जो तस्वीरें हैं ये कैसे पाकिस्तान में बौखलाहट का सबब बन रही हैं और पाकिस्तान की रातों की नींदें कैसे भारत ने उड़ा रखी हैं, ये लगातार पाकिस्तान से आ रही रिपोर्ट से आप समझ रहे हैं। मेरे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सिद्धार्थ यादव, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, इस वक्त हमारे साथ हैं। कर्नल RSN सिंह, पूर्व रॉ अधिकारी, इस वक्त हमारे साथ हैं। डॉक्टर हुसैन थिबो, रणनीतिक विश्लेषक पाकिस्तान के, इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर हुसैन, सवाल जी मेरा आपसे ये है, रात कैसी गुजरी सर आपकी कल? क्या बात है जी, जबरदस्त रात गुजरी, बहुत अच्छा क्रिकेट मैच देखने को मिला। आखिरी ओवर तक गया, दोनों टीमें बहुत अच्छी खेली, लेकिन शर्मनाक खबर यह है कि हिंदुस्तान जंग तो हार जाता है लेकिन मैच में भी हार जाता है। ट्रॉफी तो हमारे पास है, ट्रॉफी तो मोहसिन नकवी साहब के पास है, आप लोगों के पास तो ट्रॉफी है ही नहीं। आप जुबिलेंट किस बात पे, खुशी किस बात पे है? देखें, ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होता है, ये क्रिकेट एक जेंटलमैन खेल है जिसको नरेंद्र मोदी और ये जो बीजेपी का गुंडा बिठाया हुआ है। डॉक्टर हुसैन, लगता है कल रात का सदमा आपका अभी भी बरकरार है। ये मुझे लग रहा है आप सदमे से उबर नहीं पाए हैं डॉक्टर हुसैन। नहीं सर, मुझे लग रहा है कि आप अभी सदमे से उबर नहीं पाए हैं। मैं समझ रही हूँ ये 3-0 जो है सर, आप भूल नहीं पा रहे हैं इसे, इसलिए सदमे में है। और आप ये भूल गए हैं कि जीता कौन है कल। आपके खिलाड़ियों को कैसे धूल चटाई है कल क्रिकेट के मैदान पे, शायद आप भूल गए हैं आप डॉक्टर हुसैन। मैं समझ रही हूँ सर, मैं समझ रही हूँ, पाकिस्तानियों को झटका लगा है। पहले तो आप 9 और 10 मई की रात को नहीं भूल पा रहे थे जब आपके एयरबेसेस उड़ाए गए थे, और कल की हार कैसे पचाइएगा सर। मैं समझ रही हूँ ये सदमा है, इसलिए आपको पता नहीं है कि ट्रॉफी चुराने वालों को क्या कहते हैं, ट्रॉफी लेकर भागने वालों को क्या कहते हैं। आप बात भी खुद ही कर रही हैं। हाँ, बोले सर, बोले बताइए, अपनी हार को कैसे पचाएंगे, बोले। आपको सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है ना, वो 3-0 से नहीं है, आपको 6-0 से प्रॉब्लम है। जो आपके राफेल गिराए हैं, जब से राफेल गिरे आपके सपने देखने नहीं खत्म करते हैं आप। अरे डॉक्टर हुसैन, सपनों से बाहर आइए, हकीकत का दीदार करिए, हकीकत का दीदार करिए। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो इशारे आपके प्लेयर मैदान पर कर रहे थे, वो ब्रह्मोस था जिसकी गूंज पूरे पाकिस्तान में सुनाई पड़ी थी, है ना। तो ये हकीकत का दीदार करिए सर, कब तक सपनों में रहेंगे? सिर्फ बीजेपी से है। बोलिए। जो RSS के, अरे हकीकत की बात करिए ना डॉक्टर हुसैन, पहले ये बताइए सर, कल अच्छे से सो पाए कि नहीं कि पाकिस्तानियों की चीख पुकार या उनका रोना धोना या उनकी लानत या उनकी गालियां आपके कानों में भी पड़ रही थी? आप बोले ही जा रही हैं, आपको मैंने बताया क्रिकेट बहुत अच्छी हुई। हमने 3 खिलाड़ी, सुपरस्टार खिलाड़ी इंडिया के जो हैं, हम मानते हैं अच्छे खिलाड़ी, वो 3 को हमने 20 पे आउट कर दिया। कितनी अच्छी क्रिकेट हुई। हमने हमारी जो ये तो वही बात रही, शर्मा के लिए तैयारी करने आए थे, सामने वर्मा आ गया। ये तो वही बात रही, शर्मा के लिए तैयारी करके आए थे, सामने वर्मा आ गया, और वर्मा ने ऐसे छक्के छुड़ाए कि आपके जो प्लेयर्स थे वो मैदान में सिर्फ धूल ही चाटते रह गए। नहीं, मैं क्या ही बात करूं सर, आपके जख्मों पर अभी नमक छिड़का है भारत ने, बिलबिलाहट में समझ सकती हूँ सिद्धार्थ जी, आप इसको समझें। अरे मैं समझ रही हूँ, अरे सर समझिए, भारत में बैठे हुए जो लोग हैं उनके कानों में आपकी बिलबिलाहट पड़ रही है, आपकी बौखलाहट पड़ रही है, क्योंकि जो जख्म ऑपरेशन सिंदूर ने दिए, आपके एयरबेसेस उड़ाए, ब्रह्मोस की गूंज आपके कानों में अभी तक पड़ती है। अब ये 3-0 आपके सामने आ गया है, तो नमक तो हमने छिड़क दिया आपके जख्मों पर। आप रोएंगे मुझे पता है। सिद्धार्थ यादव जी, जश्न का मौका है और पूरा देश जश्न मना रहा है। पाकिस्तान इसलिए बौखलाया हुआ है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 है जो हमारे खिलाड़ियों ने मैदान में किया है। देखिए प्राची जी, इनको वास्तविकता से परिचय करवाने का प्रयास करना भी मुझे लगता है निरर्थक प्रयास है। इनको खुश रहने दीजिए, इनकी रात बहुत अच्छी बीती। इनकी जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तब की रात भी बहुत अच्छी बीती थी।
इनकी कल की रात भी बहुत अच्छी भी थी। ये अपने घर पे अपनी ट्रॉफी ले जाएं, अपने घर में अपनी ट्रॉफी खुद बनवा लें, खुद ही खुश होते रहे, यही इनकी फितरत है देश की। कल इनका रौफ ऐसे पड़ा था जैसे नूर खान एयरबेस को जब भारत ने उड़ाया था उसकी जो हालत हुई थी। जो लोग मैदान पर आकर के भी राजनीति करना चाह रहे थे, किस प्रकार से इस नए भारत की बढ़ी हुई ताकत को दिखाता है कि दुनिया की कोई भी फील्ड हो उसमें भारत नंबर 1 है, कोई भी फील्ड हो उसमें भारत सबसे आगे बढ़ेगा। पर इनकी खुशी देखिए, जैसे ऑपरेशन सिंदूर के समय में खुशी ढूंढ रहे थे वैसे ही कह रहे हैं हमने तो 3 विकेट ले ली। अरे 3 विकेट लेने थोड़ी आए थे, मैच जीतने आए थे। 3-0 से एशिया कप में हराया, तुम शक्ल दिखाने लायक कहीं बचे नहीं। तुम्हारे प्लेयर्स को इतनी बुरी तरीके से इंडिया ने मैच दर मैच हराया और फाइनली चैंपियन बन के बाहर निकले हैं। तो अगर उसमें भी इनको अपनी जीत और ट्रॉफी चुराने में इनको अपनी काबिलियत लग रही है तो इस चोर देश को इसके अलावा कुछ नहीं कहा जा सकता। यही इनकी काबिलियत है, ये चुरा करके लेके चले जाएंगे, ये ट्रॉफी अपने घर में बना लेंगे। भारत ने अपनी एक जो खिलाड़ियों ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी दिखाई है और स्टेट्समैन स्पिरिट भी दिखाई है। उन्होंने दिखाया कि कैसे हम मैदान पर भी पाकिस्तान को ध्वस्त कर सकते हैं और आतंकी पाकिस्तान और आतंक के मंसूबे रखने वाले पाकिस्तान से ना हम हाथ मिलाएंगे, ना उनके साथ खड़े होंगे, ना कुछ और होंगे। खेलों की मर्यादा में हम खेल खेल कर उनको हरा करके विजयी होकर के इंडिया को चैंपियन तो बना सकते हैं, पर उनके ऐसे आतंकी देश और आतंकी मंसूबे रखने वाले पाकिस्तान के साथ हाथ मिला करके उनके साथ नहीं खड़े हो सकते। यह भारत की ताकत है। रोते रहिए, अपने घर में बैठिए, रोते रहिए, हाथ नहीं मिलाया तो ट्रॉफी नहीं उठाई, नहीं लेंगे। जीते हैं तुम्हारे सामने, जीते हैं 3 बार जीते हैं। गर्व है हमें अपनी टीम पर, गर्व है हमारे खिलाड़ियों पर और गर्व है हर उस भारतीय पर जो हर फील्ड में जाकर के इंडिया को नंबर 1 बना सकता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये जानते हैं कि पाकिस्तान भारत के सामने जीत तो सकता नहीं। अब वो जो ट्रॉफी उठाने का उनका सपना था वो तो हमेशा धुलता ही रहेगा, वो तो कभी पूरा होने वाला है नहीं। इसीलिए चलिए चुराकर भाग ही जाते हैं, कुछ देर के ही लिए सही, लेकिन अपने हाथों में ट्रॉफी उठा तो लें। इसी में ही पाकिस्तान खुश हो जाता है। एशिया कप में टीम इंडिया के हीरो अभिषेक शर्मा को ट्रॉफी नहीं उठाने का मलाल है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि टीम एशिया कप जीती है और यही मायने रखता है। चलिए डॉक्टर हुसैन, आदत हो गई है क्या आपको बार बार हारने की? आप लोगों को आदत हो गई है बार बार झूठ बोलने की, अपने हार को बहाने में छिपाने की। अब चोरी भी अगर सीना जोरी करेगा, ऐसी उम्मीद तो सिर्फ पाकिस्तान से ही रख सकती हूं मैं। देखिए बात ये ना, मैंने आपको पहले भी अर्ज किया कि हम जंग जीतते हैं, हमारा फोकस सिर्फ जंग होता है। हम सपने में बाकी ये जो खेल है ना, ये तो सर सपना देखना अच्छी बात है, लेकिन ऐसे भी सपने ना देखें, ऐसे भी सपने ना देखें, कितनी ऐसे अच्छी भी मैच सपने ना देखें जो हकीकत से कोसों दूर हो। आखिरी ओवर तक मैच गया, दोनों मुल्कों ने एंटरटेनमेंट किया, लेकिन जीता कौन डॉक्टर हुसैन? वो हारा। अरे लगता है आपकी टीवी पर कुछ और टेलीकास्ट हो रहा था। इतनी जीता स्पोर्ट्स। अरे सुने डॉक्टर हुसैन, कल मैच ही देख रहे थे डॉक्टर हुसैन, कल मैच ही देख रहे थे, कुछ और देख रहे थे? अरे लाइव टेलीकास्ट हो रहा था या हार के डर से लाइव टेलीकास्ट बंद कर दिया था? क्योंकि पुरानी आदत है ना आपकी, जो टेलीकास्ट ना हो उसमें तो आप जीत ही जाते हैं। मैं आपको बताऊं, इंडियन अवाम भी बड़े खुश हैं, पाकिस्तानी अवाम भी बहुत खुश हैं, बहुत अच्छा क्रिकेट मैच हुआ। अगर कोई सर हम तो खुश हैं क्योंकि हम तो चैंपियन हैं। अब आप बेवजह क्यों खुश हैं? चोरी करके खुश हैं तो खुश रहिए सर, चोरी करके खुश हैं तो खुश रहिए। अब ये तो पाकिस्तान ही कर सकता है कि चोरी भी करें और आकर टीवी पर सीना जोरी भी करें और खुशी दिखाएं। ट्रॉफी तो हमारे पास है, ट्रॉफी तो मोहसिन नकवी के पास है, आपके पास क्या है? अरे रुक जाए हुसैन जी, चोरी किया हुआ सामान बहुत देर तक नहीं रहता है। जब पुलिस के हाथ गले में पड़ते हैं ना तो वो चोरी का सामान उगलना पड़ता है। तो ये चोरी की आदत छोड़ दें। अगर हिम्मत है तो मैदान में जीत कर दिखाएं, चाहे जंग का मैदान हो चाहे क्रिकेट का मैदान हो। अब सिंह सर रुक जाए प्लीज। सिंह सर तो हमने आपको नहीं दी। सिंह सर आपके मोहताज नहीं है। सिंह सर ये देखिए पाकिस्तान की बेशर्मी, जीते भी नहीं है और उसके बाद जीत का जश्न भी चाहिए। नहीं, इनकी मानसिकता देखिए, इनके जीत की व्याख्या वही है, वो कांसे का वो कप या वो चांदी का कप या वो सोने का कप, मतलब उसमें भी वो बस चांदी कांसा सोना, उसके अलावा यही इनकी मानसिकता है हार और जीत की। तभी तो आपने देखा ना, अभी अमेरिका में ये गए थे
तो मुझे बचपन में याद है कि मेरे ग्रैंडफादर जब थे तो एक इत्र बेचने वाला आता था, तो वो बक्सा खोलता था तो बहुत सारे इत्र पड़े रहते थे। एज अ चाइल्ड हम लोग बहुत फैसिनेट होते थे उससे। उसी तरीके से शहबाज शरीफ वहां बक्सा खोल के अपना दिखा रहे थे कि देखिए हमारे पास ये मिनरल है, हमारे पास ये पत्थर है, हुजूर इसको थोड़ा देखा जाए, इसको तराशिए, हमारे यहाँ आइए। तो इनकी जो सोच है वहीं तक लिमिट है। दे विक्ट्री इनके लिए वो कांसे का, वो चांदी का, वो बस एक कप है। उन्होंने आपको कह दिया कि कप मेरे पास है, ठीक है। दूसरी नहीं दूसरी मेरी बात, आप जब बोल रहे थे मैंने कुछ नहीं बोला। दूसरी बात क्या है, आपने इंटरनेशनल अफेयर्स पे बात की ना, तो फिर पहलगांव के बाद कोई संपर्क नहीं होना चाहिए था हमारे और आपके बीच में, क्रिकेट तो दूर। लेकिन एक मल्टीलैटरल मतलब ये टूर्नामेंट था, हमको अपनी जिम्मेदारियां ये करनी थी। आपके साथ खेलने का हमें कोई दिलचस्पी नहीं था, लेकिन हमने वो मल्टीलैटरिज्म के तहत हमको वो खेलना पड़ा, तो हमने जाहिर कर दिया कि हमने मजबूरी में खेला। और आखिरी बात, ये क्रिकेट को सिंदूर से जोड़ने का सबसे पहले काम ये शाहिद अफरीदी ने किया था कराची में। और किसने करवाया था? आसिम मुनीर ने। आसिम मुनीर का उसने गाल चूम लिया था, आपको मालूम है। तो वहां से ये शुरुआत हुई है, तो अब देखिए जब वहां ये आपने क्रिकेट को एक प्रोपेगेंडा का स्टेज कर दिया था, तो यहां भी खुल के, अगर मान लीजिए हाइपोथेटिकली अगर कल हम हार गए होते, आप नंगा नाच नाचते उसके बाद। ठीक सर, आरजू काज़मी भी जुड़ गई है मेरे साथ पाकिस्तान से, उनसे भी जान लेते हैं। आरजू बताइए, पाकिस्तान में इस वक्त क्या चल रहा है? रात तो हमने देखी बहुत भारी गुजरी है, अभी ये मातम खत्म हुआ कि नहीं? नहीं, देखें, जाहिर है जिस तरीके से हमारी टीम हारी है और वो भी हैट्रिक कर ली है हारने की भारत से, तो जाहिर है कि हमारे लोग बहुत डिस्टर्ब हैं, स्पेशली वो लोग जो क्रिकेट देखा करते हैं। तो उनको तो ये उम्मीद नहीं थी, ख्याल यही था कि शायद तीसरी बार जब खेलेंगे तो कुछ ना कुछ जीत कर आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो डेफिनेटली यहाँ पर पाकिस्तान की टीम के ऊपर भी लोग नाराज हैं। साथ साथ जो पीसीबी के चेयरमैन है मोहसिन नकवी, मेरा ख्याल है उनको भी रिजाइन कर देना चाहिए, इसलिए कि उनके अंडर इस किस्म का खराब खेल हमारी टीम ने खेला है। आप मुझे बात करने दें, मैं आपके बीच में नहीं बोली हूँ, आपको इतने मैनर्स होने चाहिए। बिल्कुल जी, हमारे यहाँ जो है ये लोग जिम्मेदार हैं। जिस तरह से पॉलिटिक्स को डाला गया है क्रिकेट के अंदर, जैसे सिंह साहब कह रहे थे, जैसे शाहिद खान आफरीदी हो या दूसरे क्रिकेटर्स हो, जब वो इस तरह से पॉलिटिक्स को बीच में लाएंगे तो डेफिनेटली खेल के ऊपर असर पड़ेगा, और वो असर पड़ा है। पाकिस्तान कोई पहली बार नहीं हारा है, इससे पहले भी पाकिस्तान कई बार यूं ही हारता चला आया है। लेकिन जाहिर है जब हर जगह पर वो लोग इंटरफेयर करेंगे जिनका काम नहीं है, तो फिर डेफिनेटली पाकिस्तान का यही रिजल्ट होगा जो कल आया है। बहुत अफसोसनाक बात है, लेकिन मुझे यकीन है कि पीसीबी के जो चेयरमैन है वो बिल्कुल रिजाइन नहीं करेंगे, और बिल्कुल गलत हुआ कि वो ट्रॉफी लेके चले गए। उन्हें ट्रॉफी लेके नहीं जाना चाहिए था, और उन्हें मालूम होना चाहिए था कि जो आपकी ट्रॉफी कब से हो गई सर, आप हार गए हैं, आपको याद नहीं है शायद? वो हारे हुए हैं बेचारे, वो खुद मान रहे हैं। उन्होंने कौन हारे हुए हैं? इंडिया हारे हुए। अब आप देखिए, अब आप जब गेस्ट बुलाते हैं, कम से कम उनका आईक्यू लेवल तो चेक कर लिया करें, किसको बुला रहे हैं, किसको बिठा रहे हैं। तो फिर देखिए किस किस्म की बातें करें। तो पाकिस्तान को यहाँ से अगर कोई लेसन लेंगे तभी आगे गेम अच्छा हो पाएगा। हुसैन जी के पास स्क्वॉश में, जैसे हम स्क्वॉश में खत्म हो गए, हॉकी हमारे यहाँ खत्म हो गया, क्रिकेट का भी वही हाल होने जा रहा है। ठीक है बहल सर, यकीन करें ना करें, लेकिन पाकिस्तान की सच्चाई यही है जो आरजू यहाँ पर बता रही हैं। आप चोरी करके ट्रॉफी ले जाइए, लेकिन आपको भर भर के गालियां पड़ेंगी, आपको भर भर के लानत झेलनी ही पड़ेगी। मैदान में आप प्लेन गिराने का एक्शन करिए, लेकिन आपके फ्यूज कैसे उड़ाने हैं ये भारतीय टीम अच्छे से जानती है। प्राची जी, एक चीज मैं आपसे थोड़ी अलग बोलना चाहता हूँ जी, और वो चीज ये है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने बदला लिया है। उन्होंने बदला लिया है पाकिस्तान की अवाम के साथ। बदला लिया है, सुनिए, उन्होंने बदला लिया है पाकिस्तान तो अब देखा जाएगा, ट्रॉफी तो हमारे पास है। अरे बोलने तो दीजिए, उन्होंने बदला लिया है पाकिस्तान की अवाम के साथ, बोले उन्होंने बदला लिया है पाकिस्तान की पब्लिक के साथ, उन्होंने बदला लिया है पाकिस्तान की पूरी कंट्री के साथ बदला लिया है।
उन्होंने बदला लिया है पाकिस्तान की सेंसिटिविटी के साथ। अरे आप बोलने तो दीजिए। उन्होंने बदला लिया है पाकिस्तान। सही करें, पाकिस्तान जीत गया। बोल रहा ना, डाउन मैं भी तो यही कह रहा था सर। अरे मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पाकिस्तान जीत गया, मैं ये कह रहा हूं उन्होंने बदला पाकिस्तान की जनता से लिया है, पाकिस्तान की आम पब्लिक से लिया है, से लिया है। लेकिन जिनके हो खून से रंगे हाथ हम नहीं मिलाते, उनके साथ हाथ। आप बात करते हैं ऑप सिंदूर की, हमारे एयर चीफ ने बहुत क्लियरली बताया भी था। हमारे तो 6 जहाज गए नहीं, आपके पास एक भी प्रूफ नहीं है, पर हमने आपके 6 जहाज को मारा था, जिसमें से 5 तो आपके फाइटर्स थे पहले दिन ही, और एक आपका एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम था। हमने आपके 11 एयरफील्ड्स को तबाह और बर्बाद कर दिया, हमने 2 कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को बर्बाद कर दिया, हमने बॉम्ब गिराए थे सरगोदा के पास, अमेरिका तक रिपल इफेक्ट गया था, हमने 6 रेडार खत्म कर दिए आपके। अरे 90 घंटे के अंदर आप घुटने टेक के हमसे आए थे माफी मांगने और कहा सीज फायर करिए, तब हमने रोका है ये युद्ध। हमने अमेरिका के प्रेशर पे नहीं रोका, हमने रोका है, हमारी ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो गई थी। और आपकी ऑब्जेक्टिव्स, आप 60 की बात करते हैं, आपके पता है कितने असली में जहाज गए हैं? आपके 12 गए, और मैं बहुत सीरियसली बोल रहा हूं, अगर और लोगों से कहें तो वो 18-20 के करीब कहते हैं। हमने तो आपके भोलारी एयरबेस के अंदर अटैक करके आपका उड़ाया था, हर मैदान पे हम आपसे जीते हैं। और वो एक बड़ा अच्छा शेर है, जब 20-3 था तब जो एक और संजू सैमसन भी थे जिन्होंने बाद में खेला था उनके साथ, तिलक वर्मा के साथ, तो मेरे को एक और संजू है उनकी याद आती है, जिनके पूरे के हो हाथ टूटी शमशीरों से ही हर मैदान कर लेते हैं फतेह, बंदिया हर मैदान कर लेते हैं। पाकिस्तानी फौज के लिए सुना रहे हैं। अरे पाकिस्तानी फौज 93,000 भागी थी 1971 में, जब हमने बांग्लादेश बनाया था। अरे आपके न्यूज़पेपर तो दिखा रहे थे कि कैसे पाकिस्तान आर्मी जीत रही है, तो क्यों 93,000 ने सरेंडर किया और ढाका से एक नया देश बना जिसका नाम है बांग्लादेश। अरे सर क्यों झूठ बोलते हैं? और साथ में आपके ही ख्वाजा आसिफ है, कभी कहते हैं 5 जहाज गिरे, कभी कहते हैं 6 जहाज गिरे, कभी कहते हैं 7 जहाज गिरे। अरे पहले गिन तो लीजिए कितने जहाज गिरे हैं। बहल सर इनकी गलती नहीं है, अक्सर जब सदमा लगता है बहल सर, अक्सर जब सदमा लगता है और जब पिटाई पड़ती है, बार बार हार का सामना करना पड़ता है, तो मानसिक संतुलन ऐसे ही बिगड़ता है कि ट्रॉफी चुराकर भाग जाओ और फिर आकर सीना चौड़ा कर लो। है सर, ये सदमा ही है जो सर चढ़कर बोल रहा है। बिल्कुल नहीं, ये तो आपके ही आप एक बात सर बोलने तो दीजिए, जब आप बोल रहे थे क्या मैं बीच में इंटरफेयर किया? मैंने तो नहीं किया। मैं आपकी बातों को मैक्सिमम आपकी बातों को मैं इंडोर्स कर रहा हूं कि आप सही कह रहे हैं। कल हिंदुस्तान की शिकस्त हुई, आपने कहा, मैंने भी मैंने नहीं कहा शिकस्त हुई। ये तो छोटी सोच वाले हैं लोग जो ऐसी बातें करते हैं। अरे बोलने तो दीजिए। जैसे अच्छा चलिए, आज हुसैन जी समझ में आ रहा है, ये सदमा बहुत गहरा लगा है आपको, इसीलिए मानसिक संतुलन लगता है खो बैठे हैं, सच्चाई नहीं दिख रही। ये आरजू मुझे एक बार प्लीज आप समझाइए, ये मेंटल स्टेट आप समझाइए, क्या यही हाल है क्या पाकिस्तान में सबका? पाकिस्तानी बड़े नहीं, पब्लिक तो खैर बहुत सख्त नाराज है, जाहिर है पब्लिक का इस तरह का रिएक्शन नहीं है। पब्लिक यही कह रही है कि टीम ने बहुत खराब खेला, टीम के परफॉर्मेंस नहीं थी, तीनों मैचेस में भारत के आगे जो है ये हार गए हैं। और इसमें यकीनन हमारे जो पीसीबी के चेयरमैन है वो भी उतने ही रिस्पॉन्सिबल है जितनी कि हमारी टीम रिस्पॉन्सिबल है। और जब इन्होंने शुरू में ही आपने देखा होगा जो 3 मैच हारे भारत से, जो पहला मैच था उसमें भी किस तरह से ये लोग आउट हुए, किस तरह की इनकी फील्डिंग रही, क्या बॉलिंग रही, तो जाहिर है कि उस पर लोग बहुत सख्त नाराज हैं। और उनका ये भी ख्याल है कि इनको ग्राउंड में मैच जीतने के लिए भेजा गया था, ना कि वहां पे जहाज उड़ाने के लिए और वहां पे कोई और हरकतें जो ये गन चलाने की कर रहे थे वो करने के लिए भेजा गया था। तो डेफिनेटली जहां पर ये पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व करेंगे खेल के साथ, तो फिर यही रिजल्ट निकलेगा जो सामने
मोहसिन नकवी साहब को मेरे ख्याल है ट्रॉफी लेके नहीं जाना चाहिए था, हार चुके हैं। वो ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान की नहीं है, वो भारत की ट्रॉफी थी और वो लेकर उन्हें वहां से नहीं निकलना चाहिए था। दूसरी तरफ इंडिया की टीम को भी थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए था कि उन्हें मालूम होना चाहिए कि ट्रॉफी उन्हें किससे लेनी है, इसलिए कि ये बात तो शुरू से ही पता थी कि अगर जो टीम भी जीतेगी तो ट्रॉफी तो मोहसिन नकवी ने ही देनी थी। तो इस बारे में भी कुछ ना कुछ। बस एक बात आरजू मुझे बता दीजिए, ये मोहसिन नकवी जिनको जलालत का सामना करना पड़ा, टीम इंडिया तो आराम से ग्राउंड में बैठी हुई थी, अपना फोन चला रही थी, अपनी जीत का जश्न मना रही थी, अनाउंसमेंट हो रहे थे, लेकिन हमें ट्रॉफी नहीं लेनी थी। ये कौन सा पाकिस्तानियों को ऐसा भ्रम हो जाता है कि दूसरे की चीज पर कब्जा करने की पड़ती है? ये ट्रॉफी लेकर भागे क्यों, ये मुझे समझाइए। ट्रॉफी लेकर भाग क्यों गए मैदान में से? क्या दिखाना चाह रहे हैं वो? कुछ पाकिस्तानी आवाम को बताना चाह रहे हैं क्या? नहीं, मेरा ख्याल है किसी ने उनको कहा होगा कि अभी ये शायद सेरेमनी नहीं हो रही है तो आप ये ट्रॉफी लेकर चले जाएं, इस वजह से चले गए होंगे। लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा कहूंगी कि भारत की टीम को भी पहले से सोचना चाहिए था कि ट्रॉफी उन्हें किससे लेनी है। अगर वो मैच जीत गए, थोड़ा सा स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स की जगह ही रहने दें तो बेहतर होगा, या पहले से डिसाइड कर लेते कि वहां पर यूएई से किसी शेख को किसी को बुला लिया जाता ट्रॉफी देने के लिए। पहले से सब कुछ डिसाइड हो जाना चाहिए था, बजाय लास्ट मिनट पे इस तरह से सेरेमनी को खराब हुआ। बिल्कुल ठीक है आरजू जी, लेकिन देखिए भारत तो बड़ा क्लियर है बहुत सारी चीजों के लिए कि जिसके हाथ खून से रंगे हुए हैं उससे हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें उससे अपनी जीत की ट्रॉफी भी नहीं चाहिए, हमें अपने जीत के मेडल भी नहीं चाहिए। आप उसे घर में रखना चाहते हैं, आप उसे ले जाना चाहते हैं हारने के बाद भी, तो ये पाकिस्तान का चेहरा है। सिद्धार्थ यादव जी, जो स्टैंड भारत ने लिया वो स्टैंड भारत का क्या पहले से तय था, और क्या ये चीजें बदली नहीं जा सकती थी जो ग्राउंड पर कल हमें देखने को मिला? देखिए, पहले दिन से भारत का बहुत क्लियर स्टैंड था। हमारे जो खिलाड़ी थे उन्होंने किसी प्रकार का भ्रम में पाकिस्तान को या किसी को नहीं रखा। जब पहले दिन से हम हाथ नहीं मिला रहे, पहले दिन से हम पाकिस्तान जो आतंकी देश है उसके किसी नुमाइंदे के साथ खड़े नहीं हो रहे। ये चुप हो जाइए आप। आपको इतना गहरा सदमा लग चुका कि बीच बीच में टेप रिकॉर्डर ऑन हो जा रहा है। अभी तक तो जीते हुए हो, फिर क्यों बौखला रहे हो? जीत गए ना कल। इनका सदमा देखिए प्राची जी, ये लोग बिल्कुल इनकी समझ जा चुकी है कि कहाँ है कहाँ नहीं है। इधर चुप हो जाओ। हुसैन थे वो, चुप हो जाओ। प्राची जी, भारत देश की जो ताकत है वो आज दुनिया में बहुत बड़ी है। पाकिस्तान तो इसी बात से खुश है कि इनको हमारे साथ खेलने को मिला। ये तब से जो पाकिस्तान के नुमाइंदे यहाँ बैठे हुए हैं यही तो बात कह रहे हैं, हमने तो बहुत अच्छा मैच देखा। ये भारत के साथ ये मैच देख पाए शायद इसी बात के खुश होंगे। पर ये जो चोर आतंकी देश है, इससे ना हमें इनके हाथों से कुछ चाहिए, ना हमें इनके साथ खड़ा होना है। ये ट्रॉफी ले जाना चाहें अपने घर में ले जाएं, अपने सर पे रखें, उसको ले जा करके अपने सड़कों पे नाचें, जो ये करना चाहें करें। जो इनका मानसिक दिवालियापन है उसका तो कोई जवाब दिया ही नहीं जा सकता। आप सोचिए आज कितना एक्सपोज्ड है पाकिस्तान। आप ही के शो पर बैठ करके इनके नुमाइंदे कह रहे हैं हम जीत गए। पूरा भारत हंस रहा है, पूरा पाकिस्तान हंस रहा है इन पर। इनकी बात को आज पाकिस्तान, भारत या दुनिया के कोई हिस्से का व्यक्ति, दुबई में बैठा हुआ कोई व्यक्ति भी सुनेगा, वो भी हंसेगा कि ये लोग कह रहे हैं कि ये जीत गए। तो ये जब इनकी स्थिति हो, मानसिक दिवालियापन इतना ज्यादा सर पे चढ़ चुका हो, जब बौखलाहट इतनी ज्यादा सर पे चढ़ चुकी हो, तो उस देश का कुछ नहीं हो सकता। हर रण के अंदर भारत पाकिस्तान को शिकस्त देने के लिए काबिल है, चाहे फिर वो युद्ध का रण हो या फिर वो खेल का रण हो। भारत के खिलाड़ियों ने जिस प्रकार की स्पोर्ट्समैन स्पिरिट और जिस प्रकार की स्टेट्समैन स्पिरिट दिखाई है, ब्रह्मोस नेशनल इंटरेस्ट से हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ब्रह्मोस जिसने आपके एयरबेसेस को तबाह किया है, वो मैं समझ रही हूँ, वो दर्द आपके अंदर है। ये ब्रह्मोस है सर, ब्रह्मोस की गूंज अभी तक कानों से निकली नहीं है। नहीं, ये जो ब्रह्मोस की गूंज है कानों से निकली नहीं है बहल सर। ये ऐसा मार पड़ी है पाकिस्तान को युद्ध के मैदान पर भी और क्रिकेट के मैदान पे भी कि इनके अंदर से निकल ही नहीं रहा है वो डर। देखिए, अब मैं जैसे ही बोलना शुरू करूंगा इनका टेप रिकॉर्डर शुरू हो जाएगा। तो अगर ये मुंह बंद रखें, थोड़ा हार जाते हैं तो थोड़ी सी तो शर्म आनी चाहिए कि अपना मुंह बंद रखें, आप चिल्लाए ना दूसरों के बोलने पे। अरे मैं सीधी सी बात करता हूं, इनके जो नकवी साहब हैं वो कौन है? वो इनके इंटीरियर मिनिस्टर हैं और नारकोटिक्स कंट्रोल के मिनिस्टर हैं। यानी कि जो आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है इनके देश के अंदर, उसके पीछे इनका भी हाथ है। और ये क्यों? तभी तो ट्रॉफी लेके भागे हैं। हम क्यों इनके साथ हाथ मिलाएं? हम क्यों इनके साथ किसी पोडियम में भी खड़े हो जो कि आतंकियों के सरंगनाओं में आते हैं? मुनीर के साथ साथ इनका नाम भी आता है। तो ऐसे लोगों के साथ तो हमें शर्म आती है कि किसी पोडियम पे भी खड़े हो जाए।
आप हमें बताइए, हमारे पास तो पहले एक ही मिसाइल हमने इस्तेमाल की ब्रह्मोस, अब तो हमारे पास अग्नि P मिसाइल भी है, कहीं से भी लॉन्च कर देंगे। सर ये जो आप दिखाते हैं ना, ये असली में कुछ नहीं है, एक चीज का प्रूफ नहीं है आपके पास। जब भारत ने अटैक किया, जब हमारे एयरबेसेस, आपके एयरबेसेस पे हमने ब्रह्मोस का इस्तेमाल किया, स्काल्प मिसाइल का इस्तेमाल किया, तो आपके लोगों ने पिक्चरें बना के भेजी थी, हमने नहीं भेजी थी। मुझे आपको जवाब देना है, आप टाइम देना। अरे अभी तो भारत आपके 600 ड्रोन आए, क्या एक भी टारगेट पे लगा? सबके सब उड़ा दिए गए थे, और आपके ड्रोन तो ऐसे फुस होके गिरे जैसे कि दिवाली के पटाखे थोड़ी देर उड़ के फिर फुस होके गिरते हैं, वही हाल आपके पटाखों का हुआ था। और जो आप ये बार बार करते हैं ना सर, आपको लोग पता है क्या बोलते हैं? आप कभी उनसे जाके पूछे, आपके जो प्लेयर्स हैं वो क्या बोलते हैं? वो सारा का सारा ठीक रहा, जैसे कि शोएब अख्तर हैं, शोएब मलिक हैं और तनवीर है। बात कर ली ना, बस दूसरे को करने देना। आपका जो प्लेयर्स है वो क्या बोल रहे हैं? देखिए आपके प्लेयर्स है, मैं नहीं बोल रहा हूं, आपके प्लेयर्स कहते हैं ये जो इशारे हैं ना, इनको बंद करिए, बात करना बंद करिए, खेल की तरफ कंसंट्रेट करिए, बेसिक्स पे जाइए। आपको तो खेलना ही नहीं आता कि तो क्या कर सकते हैं वो? और आपके वो लोग क्या बोलते हैं? आपके बोलते हैं कि इनको आपके फैन जिन्होंने लिखा नेवर, वो बोलते हैं कि जैसे ही हमारी टीम वापस आए उसे अंडों से ये बताइए डॉक्टर हुसैन, अच्छा मैं आपको अप्रिशिएट किया कि भाई पाकिस्तान को आपने सर एक सेकंड बहल सर, अब जिनको सबसे ज्यादा सदमा लगा है, जिनको ऐसा सदमा लगा है कि वो हार जीत देखना भूल गए हैं, जो शायद मुझे लगता है कि कल लाइव टेलीकास्ट नहीं देख रहे थे। पाकिस्तान की तो बहल सर आदत है ना कि लाइव टेलीकास्ट नहीं चलाएंगे ताकि आवाम को पता ही ना चले, लेकिन आवाम का गुस्सा देखिए। और ये जो जवाब है ना, जो अभी यहाँ डॉक्टर हुसैन कर रहे हैं, उसका जवाब तो कल दे दिया ना हमारे खिलाड़ी ने, बता दिया बुमराह ने कि कैसे हम विकेट डाउन करते हैं और कैसे हम बम फुस कर देते हैं, कैसे उनके ड्रोन जब यहाँ आते हैं तो बैरंग वापस लौट जाते हैं, उनको दिवाली के पटाखों की तरह जला दिया जाता है। तो जो एक्शन से करके बताता है उसे बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है बहल सर। और डॉक्टर हुसैन मैं समझ रही हूँ, आज मेरी सारी कंडोलेंस आपके साथ हैं डॉक्टर हुसैन, आज मेरी नहीं, मेरे सारे पैनलिस्ट की आपके साथ हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप बहल सर, के साथ हमारे बच्चे खेल रहे थे कि ये देखो उड़ा दी गई। देखिए आपने, चाहे वो मिसाइल है, चाहे वो फातह मिसाइल है, मैं इनको अप्रिशिएट करता हूं। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मैं आई रियली अप्रिशिएट। अब दूसरी बात, ये डिप्लोमेटिक फोरम पे बात कर रहे थे कि ये हिंदुस्तान को आपने, मुझे एक जुमला बोलने दें, एक सेकंड रुके सर, उसके पीछे पाकिस्तान है। बिल्कुल पाकिस्तान तो एक्सपोज हो गया है। और मैं कह रही हूँ ना बार बार, देखिए मुझे कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं बार बार कह रही हूँ कि डॉक्टर हुसैन का आज वो जो सदमा लगा है ना, वो मेंटल स्टेट आज पूरा भारत फिर से देख रहा है। उनको समझ नहीं आ रहा कौन हारा कौन जीता, उनको समझ नहीं आ रहा भारत ने कितना मारा, उनको समझ नहीं आ रहा कल मैदान में क्या हुआ, 3-3 मैच हार गए, उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं समझ रही हूँ, हमारी कंडोलेंस आपके साथ है सर, आवाम को जाकर जवाब दीजिएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के